आपने यार कामरान फरीदी को हीरो क्यों बना दिया? मुल्क को सेव करने की जब बात आ जाती है, यहाँ पर हीरो बन रहा है। मुझे ये लगता है कि वो कामरान फरीदी जो स्कूल नहीं गया, उसने इमरान सीरीज बहुत पढ़ी है। हमारे कोई सियासतदान एक्सेप्ट नहीं करता बड़ी बड़ी डकैतियां मारने के बाद, वो छोटी छोटी डकैतियां भी एक्सेप्ट करे। उन्होंने कहा कि मुझे ईरान से भी काम करने की वो है, तुर्की से भी है। क्या ये मुल्क किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे जिसका माजी ये हो कि जिसके लिए काम किया और बाद में उसी को डिस्ट्रॉय किया? कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर इतना हल्का नहीं होता। कुछ ही साल के बाद अपने कारनामे गिनवाने लगे। एक गैंगस्टर FBI के हेडक्वार्टर में खड़ा हुआ है एंड अपना मुकदमा लड़ रहा है कि भाई मुझे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इवन ऐसा नहीं होता। अगर आपको पुलिस तंग कर रही है तो आप क्या हमारी IB के पास जाएंगे या ISI के पास जाएंगे कि आप ये मेरा मुकदमा दर्ज कर लें? कोर्ट जा सकते हैं। ये साहब FBI पहुंच गए। ये वहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इस पूरे केस के दौरान किसी अदालत के जज ने, किसी वकील ने ये सवाल नहीं उठाया पहले तो ये बताएंगे आप अमेरिका आए कैसे? इनसे साइन करवाया जा रहा था जाबिर मोती वाला केस में बतौर गवाह। उसमें जो ये बंदा रास्ता चुनता है, बात इंस्पायर करने वाली है कि यार FBI क्या इतनी डफर है कि जिस बंदे की पाकिस्तान के साथ इतनी लॉयल्टी है, ये जाबिर वाला जो केस है, कामरान अफरीदी ही को चुना जाता है। क्या FBI इतनी डफर है? इसका एक ही जवाब है हाँ। उन्होंने पाकिस्तान की जासूसी की। ये उन्होंने बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है अपने लिए। ये इदारे जाने और कामरान फरीदी जाने ये मैं तो नहीं कह सकता। अमेरिका को पहले ही खतरा था मुशर्रफ से कि जी ये तो हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो कामरान फरीदी ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर आकर अमेरिका के लिए जासूसी की, पाकिस्तान की, पाक फौज की। उनकी जिंदगी के उस हिस्से को अपना आइडियल ना बनाएं जो कि उनका जुराइम की दुनिया में गुजरा है। इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है किसी के जुराइम पर वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ओ भाई नहीं, एक बच्चा है 3-4 साल का, तुम्हें बहुत अजीज है, तुम क्या चाहोगे कि क्या वो बड़ा होकर कामरान फरीदी बने? अस्सलाम वालेकुम, रफ्तार पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट कुछ ख़ास है और ये समझ नहीं आ रही कि आज की पॉडकास्ट का होस्ट कौन है। वैसे मोस्टली तो रफ्तार पर पॉडकास्ट मैं ही होस्ट करता हूँ, मगर आज हम दोनों ही होस्ट हैं। मौज़म, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अच्छा, आज पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि आपने कुछ दिनों पहले हमारी कामरान फरीदी से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। मौज़म शाह ने उनका इंटरव्यू किया और बहुत तहलका खेज़ इंटरव्यू था और उसकी गूंज बहुत दूर तक गई, सरहद पार तक गई। तो बस उसी को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। जब ये इंटरव्यू हो रहा था और सीरीज़ चल रही थी, बहुत सारे सवालात भी हैं जो आ रहे थे और मेरी ख़ुद भी अपनी रिजर्वेशंस थी कुछ। तो मैंने कहा कि मौज़म से ऑन कैमरा बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो हम कर ही रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना इसको ऑन कैमरा किया जाए, गपशप लगाते हैं मौज़म से। बड़ा अच्छा किया आपने कि इसको जो है आपने ऑन कैमरा कर दिया, वरना हम कैमरे के पीछे लड़ते रहते हैं। यार मौज़म, ये पहले तो मैं तुम्हें पूरा क्रेडिट दूंगा आपको कि आपने बहुत अच्छा इसका नैरेटिव बिठाया, स्टोरी टेलिंग बहुत ज़बरदस्त की और मैंने जब देखी तो मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया। इसके पूरे 100 मार्क्स आपके लिए। मगर यार मुझे इसके ऊपर एतराज़ है, आपने यार कामरान फरीदी को हीरो क्यों बना दिया? आपकी जो पूरी जो दोनों पार्ट्स मैंने देखे, उसमें ये लग रहा है कि आप उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। क्या कामरान फरीदी को हम हीरो कह सकते हैं? आप उसे हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं? कामरान फरीदी की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने जो बोला कि मैंने हीरो बना दिया, मैंने नहीं बनाया उसे वक्त और हालात ने हीरो बना दिया। और उसने जो अपनी ज़िंदगी के तीसरे हिस्से में जो काम किया, उस चीज़ ने उसे हीरो बनाकर पेश कर दिया। अब आपको ये जो एतराज़ है कि हीरो क्यों बना दिया, मैं लेके चलता हूँ आपको ज़िंदगी के पहले 3 हिस्से बनाता हूँ। जो पहला हिस्सा है ना उसका, वो है कराची में जो वो करता है, जो क्राइम करता है, सारे हैं डकैतियाँ करता है और पार्टीज़ में झगड़े होते हैं वो। अच्छा, डकैतियाँ भी वो भी पार्टीज़ PSF में था ना, तो कह रहा है कि PSF में होते हुए डकैतियाँ कर रहा है और PSF के लिए कर रहा है और उसकी रकम PSF में जा रही है बकौल कामरान फरीदी के। और फिर उसके बाद एक फेज़ ऐसा आता है कि उसे यहाँ से मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है, जो कि उसकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है। जब वो यहाँ से भागता है मुल्क छोड़कर, तो फिर उसके बाद सूडान जाता है। सूडान में भी जो है वो, चूँकि लाजमी सी बात है, क्रिमिनल माइंड आपके मैंने वही कहा ना, मैंने हालात ने बना दिया, यहाँ के मुल्क के हालात ने उसे एक क्रिमिनल बना दिया था। और जब वो क्रिमिनल जहन लेकर दूसरे मुल्क में गया तो उसने वही किया।
और लाजमी सी बात है वहां भी उसको कोई नेक शरीफ लोग नहीं मिले थे कि जो हाथ बांध कर खड़े हुए थे और उसने उनको दपेड़े मार दी हो। बकौल कामरान फरीदी के वहां भी लोग क्रिमिनल जहन के ही थे, क्रिमिनल माइंड लोग थे जो कि उसे तंग करना शुरू किया सूडान में, या जो भी पूरी डॉक्यूमेंट्री में डिटेल है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद वहाँ भी उसने जो लोगों के साथ मारपीट की और फिर उसके बाद भागना पड़ा, दोबारा जेल हो गई, जेल तोड़ के भागना पड़ा। फिर ग्रीन पीस में वहाँ से उसने कुछ अच्छी बातें सीखी ग्रीन पीस में, और फिर ग्रीन पीस के बाद कामरान फरीदी अमेरिका की तरफ चले गए। वो भी एक चूँकि लाजमी सी बात है वहाँ भी जब गए हैं तो एक सेटअप होता है। आपने खुद एतराफ़ कर लिया कि उसकी ज़िंदगी के 3 हिस्से थे, जिसमें से 2 तो आपने पहले ही कह दिए कि वो अच्छे नहीं गुजरे। जो पाकिस्तान का था वो एक क्रिमिनल के तौर पर रह रहे थे, फिर बाहर जब गए वहां पर भी वो क्रिमिनल्स के साथ रहे, जिंदगी गुजर रही थी। चलें आप तीसरे को डिस्कस करें, फिर खुद एतराफ़ कर रहे हैं ना वो। अब जो तीसरा हिस्सा है वो है FBI वाला। FBI में जब जाता है वो FBI में दहशतगर्दों को पकड़ता है, लेकिन उसके बाद जो एक अहम चीज़ होती है वो होती है मुल्क को सेव करने की। जब बात आ जाती है वो एक कामरान फरीदी पर आकर बात टिक जाती है कि कामरान फरीदी यस करेगा, नो करेगा तो पाकिस्तान मसाइल से 2-4 हो सकता है। यहां पर है वो जहां हीरो बन रहा है। मौजम देखो, बात यह है कि कामरान फरीदी ने जो कह दिया हम उसको मान लें, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है। जो उसने जो अल्फाज कह दिए वो हम उसको आंखें बंद करके मान लें। मैं तो एटलीस्ट ये मानने को तैयार नहीं हूँ। कहानी में बहुत झोल है बॉस, बहुत झोल है। मसलन कहाँ झोल है? बहुत सारी बातें, मगर मुझे ये लगता है कि वो कामरान फरीदी जो स्कूल नहीं गया और स्कूल नहीं पढ़ा, उसने इमरान सीरीज़ बहुत पढ़ी है। और मैं उनकी बातों को जो उन्होंने बताया और जो आपने स्टोरी टेलिंग की, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक सारी बातों पर नहीं करता। पहली बात तो ये कि उनकी 2 जो उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी, पहला हाफ, दूसरा हाफ और आपने तीसरा हाफ करके बताया, वो तो आपने ख़ुद कबूल कर लिया कि वो एज अ क्रिमिनल थे। ठीक है, चले मान लेते हैं। एक बंदा जिसने ज़िंदगी का अपना ज़्यादातर हिस्सा क्राइम करते हुए गुजारा और ज़िंदगी का कुछ हिस्सा उसने चले मान लिया कि वो अच्छे काम किए, तो क्या हम उसकी पहले वाली लाइफ को जो उसने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजारा है वो हम भूल जाएं? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपका, इसका जवाब भी बहुत बेहतरीन है। जब कामरान फरीदी अमरीकी अदालत में खड़ा होता है तो जो खातून जज सज़ा सुना रही होती है ना, उनके ये अल्फाज थे, चूंकि कामरान फरीदी ने ये गुनाह किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो FBI वो सारे उसके केसेस को जो कामरान फरीदी पर चार्ज लगाए थे वो साबित कर चुकी थी। चूंकि ये गुनाह किए साबित होते हैं, मगर कामरान फरीदी ने अमेरिका की भलाई के लिए, सालमियत के लिए अमेरिका की बहुत अच्छे काम किए हैं, इक़दामात लिए हैं, अपनी जान खतरे में डाली है, हम उसे भुला नहीं सकते। ठीक है, और वो नरम गोशे इख्तियार करती हैं, वो 30 साल से सजा कम करके 7 साल पे ले आती हैं। बॉस हमें पाकिस्तानी होने के नाते, हमें पाकिस्तानी होने के नाते क्या पाकिस्तान को सेव करने वाले के लिए नरम गोशे इख्तियार नहीं करना चाहिए? वो अमेरिका के लिए काम करता रहा है, वो उसकी तनख्वाह लेता रहा है। अमेरिकी जज अगर उसकी तारीफ कर रही है तो वो उसने जो अमेरिका के लिए काम किया उसके लिए कर रही है ना, और वो उसके लिए पे लेता रहा है। इसमें हम उसको क्यों हीरो मान रहे हैं? माना उसकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, ठीक है, सब कुछ है, मगर मतलब एक उसको हम हीरो, मैं उसको कैसे एज अ पाकिस्तानी उसको हीरो कैसे मान लूं? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि तनख्वाह ली है ना, ठीक है, तनख्वाह ली है इसलिए काम कर रहा था। पाकिस्तान से तो कोई तनख्वाह नहीं ली, पाकिस्तान को क्यों नहीं किया? वो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे के लिए क्यों, वो हिस्सा हम डिस्कस करते हैं। मगर आपने जो अभी जज की बात की ना, मैंने उसको काउंटर करने के लिए आपको ये आर्गुमेंट दिया है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन हुआ तो ये, लेकिन देखे ना भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अच्छा एक चीज भाई, अमेरिकी जज है, उसकी तारीफ कर रही है, ठीक है, मुझे इस पे एतराज नहीं है, मगर इसका हम पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक? जब वो नरम गोशे इख्तियार कर सकती है तो आपके लिए तो इतना बड़ा इक़दाम उठाएगा यार, फेडरल में ब्लैकलिस्ट हो जाते। हमारे यहाँ से सियासतदान है, कब से चलता हुआ आ रहा है, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर। ये बंदा अगर कोई सियासतदान होता तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये अपनी ये जो डकैतियां वगैरह एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने की, वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, हमारे कोई सियासतदान एक्सेप्ट नहीं करता। बड़ी बड़ी डकैतियां मारने के बाद वो छोटी छोटी डकैतियां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी जिंदगी पूरी उसने सामने रख दी खोल के कि यार ये है मेरी जिंदगी, इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। सर, लोग उसकी बुराई को हीरो माने, ये लोगों की गलती है। देखो, यहाँ पर बहुत कुछ कबूल किया जाता है वक्त आने पर, ठीक है,
और जब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है, जब कोई नया एजेंडा नज़र आ रहा होता है या नया कोई रास्ता नज़र आ रहा होता है, तो बहुत सी चीज़ें कबूल की जाती हैं। वो चीज़ें भी कबूल की जाती हैं जो आपने नहीं की होती। हमने माजी में देखा भी है और अब भी देखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप छोड़ दें कि कबूल किया या नहीं किया। आप मुझे एक बात बताएं कि आपको इस इंटरव्यू में 2 या 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको लगा हो जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए हैं, फिर मैं उस पर सवाल उठाता हूँ। इम्प्रेस हुआ हूँ मैं, अच्छा। एक तो वो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उस सीन ने मुझे, जिसमें एक गैंगस्टर FBI के हेडक्वार्टर जाता है, और FBI के हेडक्वार्टर जाकर वो एक उसका जहनी इम्तिहान भी था, जहनी सलाहियत का इम्तिहान भी था कि वो कितना जो है वो बासलाहियत है। तो वो एक गैंगस्टर FBI के हेडक्वार्टर में खड़ा हुआ है एंड अपना मुकदमा लड़ रहा है कि भाई मुझे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। एक ये चीज़ मुझे, दूसरी वो पहले पे रुके आप, मुझे ये बताएं कि एक क्रिमिनल जो एक गैंग के लिए काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, वो उसको पुलिस तंग करती है बकौल कामरान फरीदी के, वो शिकायत लेकर FBI के पास जाता है कि मुझे पुलिस ऐसा ही है ना तंग कर रही है। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में इवन ऐसा नहीं होता। अगर आपको पुलिस तंग कर रही है या पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, तो आप क्या हमारी प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप उसके पास जाएंगे, IB के पास जाएंगे या ISI के पास जाएंगे कि आप ये मेरा मुकदमा दर्ज कर लें? मतलब एक रास्ता होता है ना। अगर पुलिस मुकदमा नहीं चल रही, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाके वहाँ पे आप वो करें, केस करें कि मेरा मुकदमा नहीं, वो कोर्ट आपको वो देगी। ये साहब मतलब पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही तो ये FBI पहुँच गए। मुझे नहीं पता अमेरिका का मतलब जुडिशल सिस्टम क्या है, वहाँ क्या तरीकाकार होता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता होगा कि अगर पुलिस किसी को तंग कर रही है तो एक बंदा खुद ही चलता हुआ FBI के ऑफिस चला जाए और बोले दरवाज़ा खोल के यार मुझे पुलिस तंग कर रही है, और उसकी बात को सुना भी जाए। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई। इसमें अगर वो कोर्ट जाता, इमेजिन करते हैं कि क्या होता। कामरान फरीदी कोर्ट चला गया, कोर्ट जाके उसने दरख्वास्त देती, पटिशन देती, फिर उसके बाद क्या होता? फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से वकील होता, और वकील क्या कहता कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करो। तो पहले अदालत ना कि मुकदमा सुनने के बल्कि पुलिस के खिलाफ काम करने के पहले उसे गिरफ्तार करती। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ FBI एजेंट जो कि जिससे मिला माइक, आई गेस माइक ही नाम बताया था, माइक जिससे मिला वो ही ऑलरेडी नोज कि क्या चल रहा है, एंड वो कहता है कि वो हंसता है और वो कहता है कि हाँ हमें पता है कि तुम कौन हो और क्या चल रहा है, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो गया था? नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि FBI वहां पे जो क्राइम होते हैं, FBI उनके लिए नरम गोशा रखती है? उन्होंने नरम गोशा नहीं रखा, उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये क्राइम कर रहे हैं, हमें पता है, आप हमारा ये मसला हल करें, आप हमारे मसला, क्योंकि उन्होंने पहले लूप में लेना था ना, आहिस्ता आहिस्ता लूप में लिया ना, पहले उसको इतना करवाया, फिर आगे जाके बोल दिया कि बाबा अब आप दोनों में साथ नहीं चल सकते, अब आप या तो FBI में आपके लिए ये ऑफर है, या तो आप FBI ज्वाइन कर लें एज कॉन्ट्रैक्टर, या तो फिर आप क्रिमिनल ही रहेंगे, और क्रिमिनल रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है आप पकड़ लिए जाएंगे। आप ये कहानी समझ में आती है कि मतलब यार उसको शिकायत थी और वो FBI के ऑफिस चला गया और उसको मतलब इतना प्रोटोकॉल दिया गया और उसको ऑफर कर दी गई कि आप हमारे लिए काम करें। मतलब या तो किसी का आगे चल के तो इनका बैकग्राउंड बन गया ना, इन्होंने मतलब अलकायदा के खिलाफ काम किया, ISIS के खिलाफ काम किया, मगर इस वक्त तो इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। तो FBI ने मतलब इनको पहली ही मुलाकात में ऑफर कर दी। अच्छा, एक तो इसका मुझे जवाब देना, और दूसरी बात मुझे एक ये बताएं, इससे पहले जो आपने कहा कि अमरीकी अदालत ने इनको इससे पहले सज़ा सुनाई जिसमें इन्होंने वो फायर किया था किसी के ऊपर, और फिर कहा कि मैंने फायर नहीं किया, और अदालत में ये साबित भी हो गया और ये भी हो गया। मुझे ये बताएं कि ये वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इस पूरे केस के दौरान किसी अदालत के जज ने, किसी वकील ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई आपका यहाँ केस चल रहा है, पहले तो ये बताएं कि आप अमेरिका आए कैसे? ठीक है। अच्छा। और उसको जो है वो मतलब बरी कर दिया गया। सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए ना भाई, देखें अगर ये इवन कि ये पाकिस्तान में नहीं होता मौजम, ये कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान में अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल कोई बंगाली को पकड़ लेते हैं क्राइम करते हुए, ठीक है, उसने कोई क्राइम करते हुए पकड़ लिया, आप उसको थाने लेके जाओगे, ठीक है, केस तो सुनेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ना कि भाई तुम बंगाली हो, कहाँ आए, लाओ मुझे अपना वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। वो बोलेगा नहीं यार मैं तो वो सरहद पार करके आया था या कोई स्मगल करके लेके आया था मुझे, तो वो केस तो रह गया, डकैती वाला तो साइड पे। सबसे पहले तो इसकी तफ्तीश होगी ना कि भाई तुम आए कैसे। अच्छा, इवन पाकिस्तान में ये होगा, अमेरिका की अदालत भी ये सवाल नहीं उठा रही। सुन, ये सवाल मैंने भी किया था
कामरान फरीदी से, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कि आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछी। उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि जब वो अदालत गए उस वक्त ये केस इस नौयत का नहीं था कि इसकी आइडेंटिटी अदालत में पूछी जाए। मैंने एज पाकिस्तानी खुद को जाहिर किया था, खुद को एज पाकिस्तानी जाहिर किया था। हालांकि ये वहां पर रह रहे थे फरामास पीचरक मनेश के नाम से, ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद को वो जाहिर नहीं किया बल्कि एक पाकिस्तानी जाहिर किया और जज को बताया कि भाई मैं तो इस तरह हूं और मुझे इस तरह पकड़ के ले आए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यही कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं और हम मान लें, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इवन ये पाकिस्तान में नहीं होता यार, हम तो पाकिस्तान को बहुत बैकवर्ड समझते हैं, यहाँ समझते हैं कि पुलिस और हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह हाल है। अमेरिका जैसे मुल्क में ये हो रहा है। सर आपका जो एक सबसे बड़ा सवाल है, और लोग भी जो सवाल कर रहे हैं कि जनाब आप जो है वो एक, ये तो क्रिमिनल था, इसकी तो क्रिमिनल लाइफ थी, तो ये जो क्रिमिनल एक्सेप्ट किया है ये भी तो उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है ना, ये भी तो आप उसके कहने पर ही मान रहे हैं। मैं ये भी तो आप उसके कहने पर मान रहे हैं, वो ही एक्सेप्टेड ना कि हाँ मैंने 8 डकैतियां की हैं कराची में। इधर उधर जा रहे हैं। मुझे मेरी बात का जवाब दें कि वो वहां पर गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया, तो उसी से मान भाई मैंने 8 डकैतियां की हैं, वही तो कह रहा है। उसने कबूल किया ना, मगर यहाँ पर आकर तो उसने खुद कहा कि मैंने फायरिंग की, मगर मैंने वहां पर खुद को झूठा होने के बावजूद अदालत के सामने सच्चा साबित कर दिया। ठीक है, चलें, वो उनका कमाल है, मुझे इस पर एतराज नहीं है। मुझे इस कहानी पर एतराज है कि वहां की किसी अदालत ने उनसे नहीं पूछा कि आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और उसके बाद उनको आजाद छोड़ दिया। मतलब या तो ये होता ना कि उनको यार डिपोर्ट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हुआ? मतलब मुझे नहीं लगता कि आप उसको कैसे डिफेंड कर रहे हो। नहीं, डिपोर्ट तो तब करते ना जब कोई ऐसी चीज पकड़ी जाती। देखें मौसम वो वहां पर गैर कानूनी तौर पर रह रहा था, उन पर उस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर तो था, लेकिन उस वक्त तो एक पासपोर्ट था ना उसके। चले ठीक है, वो उसमें वो बरी हो गया। उसके बाद एक गैर कानूनी तौर पर एक बंदा अमेरिका में है, उसके बाद उसको आजादी है। वहां पर वो सिर्फ अकेला नहीं था, वो जिस जगह पे था, जो अटलांटा का वो बैंकेट हाईवे है, वहां पर ऐसे बेशुमार लोग, वहां पर हजारों लोग रहते हैं, हाँ लाखों लोग होंगे। अच्छा ये वो तो वहां रह रहे हैं ना, मगर ये तो पुलिस और अदालत में खड़ा हुआ है। अच्छा, ये मतलब कैसे बच सकता है? अच्छा एक चीज और है, ये अमेरिका का वो दौर है जब इतनी ज्यादा सख्ती नहीं होती थी। एक चीज और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वहाँ का सिस्टम। अब मैं ना मानूं तो मैं आपको कैसे नहीं, आप गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी व्यूअर्स हमारे कमेंट करके बताएंगे, दोबारा उनसे सवालात कर सकते हैं, आप बिल्कुल करें, हम एक और पार्ट ला सकते हैं, उनसे सवालात कर सकते हैं और वो आंसर देंगे, आंसर देने के लिए तैयार हैं। यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर रेमन डेविस पकड़ा गया था, ठीक है, पकड़ा गया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसकी कैसे पता चला था? उसके दस्तावेज चेक हुए थे तो पता चला था ना कि यार ये वाकई अमरीकी है, कानूनी तौर पर है, गैर कानूनी तौर पर है, नहीं है। तो यार वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक हुए होंगे। मतलब रेमन डेविस तो एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब वो ऑफिशियल गाड़ी में घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक हुई, मगर अमेरिका जैसे मुल्क में कामरान फरीदी, जो कि एक मतलब वहां पर खुद गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था और पुलिस की साइड का केस था, वहां पर उसके कोई पेपर चेक नहीं हुए। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सवाल मैंने किया ये था, सवाल आप करें, ये झोल है बॉस कहानी में। मैं उसका जवाब बता रहा हूँ, जो बकौल उनके, जो मैंने सवाल किया कि क्या आपकी शिनाख्त नहीं वहां पर अदालत में पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद को एज अ पाकिस्तानी जाहिर किया। मैंने कहा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा कि वो केस इस नौयत का नहीं था, एक तो चार्ज साबित भी नहीं हुआ। रेमन डेविस ने तो 2 लोगों को मारा था ना यार, यहाँ किसी को मारा थोड़ी था, और फिर सबूत भी नहीं है, असलहा भी नहीं मिला। आपको नहीं लग रहा कि कहानी में झोल है जो मैंने सवाल उठाया? नहीं, जो झोल था वो मेरे सवाल करने के बाद उन्होंने दूर कर दिया, वही जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा नहीं है। एक चोर आपके घर में दाखिल हुआ रात को चोरी की नीयत से, ठीक है, आप उठे एकदम से और आपने उसको पकड़ लिया, उसने चोरी नहीं की थी, आप उसको ले गए, सर ये चोरी की नीयत से आया था, उसने वहाँ प्रूफ कर दिया कि सर मैं चोरी तो नहीं की मैंने, ना मेरे पास से कुछ निकला है, हाँ ये कि मैं पकड़ा ज़रूर गया हूँ। तो अदालत उससे सवाल, आप उससे सवाल नहीं पूछोगे क्या मेरे घर में आए क्यों थे भाई तुम? नहीं पूछोगे? इसका जवाब तो कामरान फरीदी देंगे ना। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ बस। चलें, आपने 2 बातें बताई कि इससे आप इंप्रेस हुए, एक पर तो मैंने सवाल उठा दिया, ठीक है, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, दूसरा, अब आप दूसरी बात बताएं जिसने आपको इंप्रेस किया, फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। दूसरी, एक तो FBI वाली ऑफिस की बताई मैंने आपको, दूसरी जब इनसे साइन करवाया जा रहा था जाबिर मोती वाला केस में, बतौर गवाह इनको लाया, बतौर गवाह, क्योंकि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, इन्फिल्ट्रेट किया, और उसके बाद जो है वो सारा केस, तो उसमें जब ये 2 राय पर खड़े हो गए थे कि कौन सा रास्ता चुने,
उसमें जो ये बंदा रास्ता चुनता है वो एक बात इंस्पायर करने वाली है कि यार मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर ये सारी चीज़ें जब इसको समझ आ गई कि नहीं जी ये तो फैटफ में नाम ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को, और ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, पाकिस्तान की बदनामी, ISI की बदनामी, तो ये बैक हो गया। मौज़म देखो, मुझे उनकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये काबिल तहसीन है। मगर देखो बॉस, मैंने तुम्हें कहा ना इस पूरी कहानी में झोल है। यहाँ पर भी मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताओ, ये मैंने पूरी स्टोरी तुम्हारी देखी, ये जो तुमने अभी डिस्कशन की, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं तो इसी स्टोरी में तुमने कहा कि जब ये पाकिस्तान में ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे और ड्रोन हमले हो रहे थे तो कामरान फरीदी को पहले से पता चल जाता था, और कामरान फरीदी उनको कहता था कि मतलब आप जो है ISI को बता दें कि ये होने वाला है, और नहीं बताते थे वो। फिर इन्होंने एक दफ़ा खुद यहाँ राब्ता किया और बताया कि ये होने वाला है, वहाँ की लाइन भी इन्होंने क्रॉस की बाय द वे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ मौज़म, क्या ये बात मैं हज़म कर लूँ कि वो FBI जिसके साथ कामरान फरीदी काम करता है और अपने लॉयल होने का पाकिस्तान से बार बार सबूत देता है, क्या FBI को कामरान फरीदी की पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही? नज़र आ रही होगी डेफिनेटली। उसके बाद वही FBI क्या इतनी डफर है कि जिस बंदे की पाकिस्तान के साथ इतनी लॉयल्टी है उसी के लिए ये मोती वाला केस और ये जाबिर वाला जो केस है, इसी के लिए कामरान अफरीदी ही को चुना जाता है दोबारा? क्यों चुना जाता है? कोई और एजेंट नहीं है पाकिस्तान में? आपने सवाल किया, इस पूरे सवाल में आपने एक ज़िमनी सवाल एक और किया, सब्स्टिट्यूट, क्या FBI इतनी डफर है? इसका एक ही जवाब है, हाँ। उसकी वजह यह है जो थोड़ा सा सख्त जवाब है, बात ही खत्म कर दी। नहीं, थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ ना, सुन लेना मैं। क्योंकि FBI, क्योंकि मैंने जो लास्ट लाइव किया है उस पे, उससे ये डायग्नोज हुआ। जब सारी डफर है तो फिर कामरान फरीदी भी सही है भाई। सुने ना कैसे रॉ अपना एक एजेंडा पेश करती है, एक सिनेरियो बना के FBI के सामने पेश करती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और जाबिर मोतीवाला के खिलाफ करो, ये करो, वो करो, और इसमें ये पाकिस्तान को फंसाएंगे। एंड FBI एक्सेप्ट कर लेती है। एंड FBI उसमें अपना एक खास बंदा, जिसके लिए खुद अमेरिकी अदालत ने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ इसने ये किया हमारे लिए, उस बंदे को तयन कर देती है कि जाके इनको इन्फिल्ट्रेट करो, इनसे जो है वो इनको साबित करो कि ये मुजरिम है। भाई ठीक है ना, और फिर उसके बाद जब जुर्म साबित नहीं होता, क्योंकि वो बता रहा है कामरान फरीदी कि मैंने जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, जितनी होगी उसमें, लेकिन हाँ अमेरिका के कानून के तहत कि बकौल कामरान फरीदी के कि भाई तीसरे बंदे का बताया कि यार फला से जाकर ले आओ ड्रग, या फला से जाकर जो है वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, तो ये भी जुर्म है कि उसने फला का पता बताया। तो इस केस में वो जाबिर मोतीवाला, और जाबिर मोतीवाला के जरिए दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे थे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन है, पाकिस्तान और लश्कर तैयबा के कनेक्शन है, पाकिस्तान और हाफिज सईद के कनेक्शन है। ये कनेक्शन जोड़ के पाकिस्तान को ये साबित करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग करता है और इस वजह से पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये ख्वाहिश थी रॉ की, मेरा ये सवाल ही नहीं, भारत की, मेरा ये सवाल और जिसको तकमील दे रही थी FBI। भाई मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस पे तो मैं डिबेट ही नहीं कर रहा ना, मैंने इसीलिए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उनको सलूट है कामरान फरीदी को। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या FBI को यही आदमी मिला था जो बार बार अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए दिखा रहा है? ठीक है, तुम मौज़म, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है बहुत करीबी है, ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ कि यार मौज़म मेरी इससे दुश्मनी है भाई, तुम मेरे लिए एक ये काम करो, तुम जो है ना इसके लिए मेरे ये करके दो, ठीक है, तो क्या मैं ये कोई अक्लमंदाना मेरा फैसला होगा? मैं जानता हूं कि तुम उसके साथ इतनी मोहब्बत करते हो, इतने लॉयल हो उसके लिए, तो मैं तुमसे क्यों कहूंगा भाई? देखिए मैं तो किसी और को कहूंगा ना। ठीक है, दो बातें। पहली बात कि मुझसे बेहतर इसका जवाब खुद कामरान फरीदी दे सकता है, तो बस मैं यही चाहता हूं। दूसरी बात जो मुझे चीज़ समझ आती है मैं वो भी रख दूं ना सामने। मुझे जो समझ आती है वो एक, चूंकि उन्होंने जो मुशर्रफ का कू वाला जब बताया था, एक इंकशाफ किया, बाय द वे वो भी मुझे समझ नहीं आया। मैं बात करता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जी चमड़ी, ऐसे हाथ का इशारा करके कहा कि जी चमड़ी का फर्क है, क्योंकि वो गोरे भी कर सकते थे ना वो ऑपरेशन, लेकिन गोरे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहचाने जाएंगे। क्या
नहीं मौसम कैसी बातें कर रहे हो तुम? गोरे क्यों करेंगे? पाकिस्तान में क्या कमी है? मतलब अमरीकी एजेंट्स की, या वो कामरान फरीदी खुद कहता रहा है कि यहाँ पर तो अमरीकी इतनी सरायत कर चुके हैं कि मतलब ऐसा तो जो है वो कीनिया में या अफ्रीका में भी नहीं होता। तो चमड़ी की बात भाई कहाँ से आ गई? आप एक बात बताएं, FBI को मतलब अगर कुछ करना है वो तो गोरी चमड़े वाले को भेजेंगे क्या? रफ्तार के बॉस जो मुझे जवाब समझ आता है, बहरहाल कामरान फरीदी से भी पूछ लेंगे इसका जवाब, लेकिन रफ्तार के बॉस कोई काम असाइन कर रहे हैं, कोई बड़ा काम है यार, ये बहुत बड़ा काम है, वो किसी इंटर्न या किसी ऐसे को असाइन कर देंगे जिस पर उन्हें भरोसा नहीं होगा, किसी टुच्चे को, या फिर किस तरह का काम? मसलन कोई काम बताओ, कोई भी बड़े लेवल का काम, जिसका कोई बड़ा इंटरव्यू करना है या कोई बड़ा आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनानी है। हम ये तस्वर कर लें कि किसी का इंटरव्यू करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, या किसी की डॉक्यूमेंट्री बनानी है, किसी का इंटरव्यू करके, हम ये कर लेते हैं किसी का इंटरव्यू करना है और उसे डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, बॉस किसको असाइन करेंगे? किसी ऐसी कोई करेंगे ना जिसपे उनके भरोसा होगा कि यार ये इस चीज का अहल है, ये इस चीज की अहलियत रखता है या नहीं रखता। मैं भी यही कह रहा हूं, मगर अहलियत की बात ठीक है, मगर बॉस उसको असाइन नहीं करेंगे कि जो उसका दोस्त हो, ठीक है, या उसके घर का आदमी हो। मैं यही कहना चाह रहा हूं तुम्हें मौजम, मैं यही मेरा सवाल है कि कामरान फरीदी पाकिस्तान का डाई हार्ड सिटीजन है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने पर तैयार है। FBI को यह नजर नहीं आता। FBI उसी को, ये जो इतना अहम, जिसमें रॉ भी है, FBI भी है, और ये बहुत बड़ा एक मिशन है, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, उनको कामरान फरीदी नजर आता है। आपसे काउंटर आर्गुमेंट नहीं कर रहा इस पे, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक तो इसका जवाब कामरान फरीदी खुद भी दे सकता है, दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है कि इसमें FBI का अहमकाना बने ना, जो आप कह रहे हैं, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, वो उसके अहमकानापन की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन उसने चूंकि लाजमी सी बात है अहलियत देखते हुए चुना होगा, चूंकि ये तो बात देखें, फिर हम ये भी कह लें कि FBI का कामरान फरीदी को चूज करना ये भी अहमकानापन है, फिर ये भी कह लें आप कामरान फरीदी, यही तो बात कह रहे हैं आप यही तो कह रहे हैं भाई। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये केस ही असली नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, मुझे झोल नजर आ रहा है। नहीं, केस तो असली है ना, ये तो सारी दुनिया ने चलाया ना, जाबिर मोतीवाला की गिरफ्तारी तो हुई ना। देखें, हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। मेरा तो जाबिर मोतीवाला की रिहाई भी हुई है। मेरा आपके इंटरव्यू, जाबिर मोतीवाला की जब गिरफ्तारी हुई वो कामरान फरीदी की वजह से हुई, जाबिर मोतीवाला की जब रिहाई हुई ये भी कामरान फरीदी की वजह से हुई, ये तो सारी दुनिया जानती है ना। उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या था वो रफ्तार ने आपको दिखाया, कामरान फरीदी से बात करके। रफ्तार ने नहीं, कामरान फरीदी ने जो बताया, आपने एज इट इज उसको वो किया, मगर मेरे ये जेन्युइन सवाल हैं और हमारी ऑडियंस के भी हैं बॉस, ये सवाल वैलिड हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कम से कम इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। कामरान फरीदी अगर इनके जवाब दे सकें, क्योंकि मुझे कहानी समझ नहीं आ रही बॉस। मैं यकीन करने को मुतमईन होना नहीं चाह रहे, मुझे नहीं मुतमईन यार, कैसे? मतलब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से समझा दिया, एक इंटरव्यू वाली बात बता दी, लेकिन जाबिर मोतीवाला दोस्त वाली की बता दी। जाबिर मोतीवाला केस रियल है ना, वो तो एक केस है ना दुनिया के सामने। जाबिर मोतीवाला गिरफ्तार हुआ ना, उसको दाऊद इब्राहिम से जोड़ना चाहा, ये भी रियल है भाई। मैं तो इस पे जाबिर मोतीवाला की रिहाई होती है, ये भी रियल है। अच्छा, जाबिर मोतीवाला की गिरफ्तारी क्यों होती है ये भी पता है लोगों को कि जी FBI की वजह से हुई, और ये भी पता है कि जी FBI ने अपने ही एजेंट को गिरफ्तार किया, ये भी रियल है। सिर्फ इस बात का जवाब दो, क्या FBI को सिर्फ कामरान फरीदी ही मिला था? पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन होने जा रहा है, इतना बड़ा मामला है, रॉ भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसके बावजूद अमेरिका एक पाकिस्तान की अहमकाना हरकत है ना, एक पाकिस्तान को ही चुनता है। ये तो FBI की अहमकाना हरकत है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तानी को ही चुना, कि भाई ये नहीं सोचा जो ये दावा करता है कि वो दुनिया चलाता है, ठीक है, और जितने भी बड़े इंटेलिजेंस का जो है वो बहुत बड़ा पायनियर समझा जाता है दुनिया में। अगर उसका ये हाल है तो भाई फिर क्या कह सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मौजम, एक और मुशर्रफ वाली बात की कि 4 दिन पहले जो है वो कामरान फरीदी यहाँ आ गए थे जब मुशर्रफ का कू हुआ, तो यार ये भी मुझे हजम नहीं हो रही। चले उनकी बात मान लेते हैं कि मतलब अमेरिका को पहले से पता था और कामरान फरीदी यहाँ पर आ गए और ये सब हो गया, ठीक है, मगर यार मुझे एक बात बताओ कि कामरान फरीदी यहाँ पाकिस्तान में आता है और उसे वहाँ से जाने से पहले हिदायत की जाती है कि यार ISI से ज़रा बच के रहना, मतलब उनके हाथ मत आना। जब ये सब कुछ अमेरिका की मदद से हो रहा है, फौजी कू था ना वो, और फौज का हिस्सा है ISI, तो फिर इनको ISI से डरने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ISI इज द पार्ट ऑफ पाक आर्मी। अच्छा दूसरी बात, 1 मिनट इसका जवाब दीजिएगा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं, क्या ये अगर पाकिस्तान के लिए इतने सिंसियर थे या हैं, तो ये उस वक्त यहाँ पर आकर पाकिस्तान की रेकी या जासूसी क्यों कर रहे थे?
क्या उनको नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और पाकिस्तान की जासूसी करके मैं वहां पर इतलात दे रहा हूँ? चलें, बाकी के मिशन तो ठीक हैं, वो अलकायदा के लिए लड़े, और ये यहाँ पर तो ये पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं यार। पहले आपने सवाल किया कि आईएसआई से अमेरिका क्यों घबरा रहा था कि जी आईएसआई को नहीं पता लगना चाहिए। सिंपल, कोई मस्जिदों में ऐलान करके थोड़ी बताया था कि मुशर्रफ को करने वाले हैं और ये हमें पता है, अमेरिका को पता है। और देखें, ऐसा नहीं होता कि हर मुल्क की अपनी एजेंसी अपनी सिक्रेसी रखती है। FBI कोई ISI कोई अमेरिका की एजेंसी नहीं है कि हम वो इतना भरोसा कर लेगी FBI कि हाँ भाई जो हो रहा है होने दो, और ISI से जो है वो नहीं बचना, भले पकड़े जाओ। ऐसा नहीं है बॉस, ISI है, ऐसा नहीं है। अगर लाजमी सी बात है पकड़ा जाएगा तो जैसे रेमन डेविस पकड़ा गया था तो उसके बाद उसका कायदा एक प्रोसेस चला ना, एक प्रोसेस चला, उसके बाद निकला ना वो बात। एक अलग बात है कि उसको जो है वो निकलवा दिया गया, बेच दिया गया, जो भी, वो एक अलग बात है, $1 मिलियन ले लिए गए। लेकिन उससे पहले का एक प्रोसेस तो है ना। अगर पकड़ा जाता और ISI के हाथों FBI का एजेंट लग जाता कि वो सारी चीज़ों पे नकलो हरकत पे नज़र रख रहा है, तो लाजमत है पकड़ा तो जाता ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा मुल्क जो है वो जी अल्ले तलल्ले चल रहा है। और फिर दूसरी चीज़, एक और दौर किसका था? मुशर्रफ का। मुशर्रफ पर क्या इल्ज़ाम लगता है, लोग क्या बातें करते हैं, और जो कि था भी कि मुशर्रफ अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था। अमेरिका को पहले ही खतरा था मुशर्रफ से कि जी ये तो हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं, ये तो हमें डबल, तो अमेरिका एग्जैक्ट अपनी, तो कामरान फरीदी ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर आकर अमेरिका के लिए जासूसी की पाकिस्तान की, पाक फौज की, क्या उसने डबल क्रॉस नहीं किया पाकिस्तान को? यार मेरे पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में मौजम, तुम्हें अंदाजा नहीं है आपको कि ये कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स कामरान फरीदी ने अपने लिए खोल लिया है, इस बात का इतराफ़ करके कि वो coup होने से पहले यहाँ पर आए और हम FBI एजेंट आए, और यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ से आके उन्होंने पाकिस्तान की जासूसी की। ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। और कामरान फरीदी को तो यकीनन होगा क्योंकि वो तो ये इस फील्ड में रहे हैं, मगर ये उन्होंने बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है अपने लिए। ये इदारे जाने और कामरान फरीदी जाने ये मैं तो नहीं कह सकता, इसका लाजमत है, इसका मैं जवाब तो नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स एक FBI एजेंट यहाँ पर आकर जासूसी करता है तो ये तो मुल्की उसमें मदाखलत है। देखो ये सवाल हो गया ना कि जिस बंदे को आप हीरो बनाकर पेश कर रहे हो वो पाकिस्तान के लिए इतना सिंसियर है, ठीक है, अगर उसने किया, मैंने पहले कहा कि वो अच्छा इकदाम है, मगर वो दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान को क्या डबल क्रॉस कर रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी क्यों कर रहा था? सर ये बात, ऐसे बंदे की बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। लेट मी एक्सप्लेन। जो वो वाली बात है जासूसी करने वाली, वो बात है 99 की, सही है। और जो ये वाली बात है पाकिस्तान का फैटफ में ब्लैकलिस्ट होने से बचाने वाली, ये बात है सन 2018। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के मुखालिफ इकदाम पहले करता रहा है, ठीक है, हम उसको भूल जाएं और अब वफादार हो गया भाई। पहले मियाँ साहब ने बड़ी करप्शन की है, अब उनको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, फिर अब क्यों खान साहब को भी चाहिए? खान साहब उनको चोर चोर कहते हैं, छोड़ दें सर, पहले किए, छोड़ दें, छोड़ देते हैं। मियां साहब ने कुर्बानी, जेलें भरी हुई हैं सर, जेलें भरी हुई हैं सर, पहले हो गए उनसे जराइम, छोड़ देते हैं उनको सर, हो गए तो अब तो अच्छे बन जाएंगे वो सर। ये इदारे जाने, सजा देने वाले जाने। आपने नो डाउट बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, फैंस को भी बहुत अच्छी लगी, मगर बॉस कहानी में झोल है। उस झोल के मैं आपको गिने चुस्त कर रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा जो आप, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि आप जो उन्होंने बताया आप वो बता रहे हैं, मगर ये काउंटर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपकी वो देखिए, आप जो आपके सवालात हैं, जो व्यूवर्स के सवालात हैं, कामरान फरीदी के साथ एक निश्चित और रख लेंगे, उन सवालातों को इकट्ठा करते हैं और एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बोल दें कि जी बिल्कुल ही जी कहानी गलत है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा मौजम, एक चीज़ और होती है, देखो अब हम इससे हटते हैं ना, कुछ मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ रीड किया है, फिल्में भी देखी हैं, कुछ आपने भी बुक्स पढ़ी होंगी। देखो पूरी दुनिया में मौजम इंटेलिजेंस का एक रूल होता है, कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसने ये स्पाई काम किए हों, वो यार इतना हल्का नहीं होता कि मतलब उसने जो माजी में किया है वो उसके कुछ ही साल के बाद अपने कारनामे गिनवाने लगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? हाँ, जब लोग रिटायरमेंट की एज के पास पहुंच जाते हैं तो शायद एक आध कोई ऑफिसर ने, किसी ने किताब लिखी हो तो लिख दी हो, ठीक है। एक हाजिर
एजेंट जो अभी भी जिसकी उम्र है वो आगे चलकर किसी के लिए काम कर सकता है, ठीक है, वो अपने कारनामे बता रहा है, ठीक है, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उनको। जैसे अभी उन्होंने आपने लाइव किया था तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ईरान से भी काम करने की वो है, तुर्की से भी है। मगर यार मुझे एक बात बताओ, क्या ये मुल्क किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे जिसका माजी ये हो कि जिसके लिए काम किया और बाद में उसी को डिस्ट्रॉय किया, उसकी सारी चीज़ें बताई कि FBI में क्या हुआ, ये हुआ, मैंने ये उड़ाया वो उड़ाया। देखिए ये रूल्स के खिलाफ होता है, ठीक है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे कामरान देखिए मेरी अफरीदी? आपने जो सवाल किया ना, आपके सवाल क्या में किसी आपका- मुल्क की क्या किसी मुल्क की एजेंसी, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान, इंडिया, अगर उसका जो है कोई एजेंट इस तरह का रवैया इख्तियार करे तो आप क्या करोगे? ये जो भी ये मतलब एजेंट होते हैं ना, ठीक है, ये इनके सीने में बहुत से राज होते हैं, ठीक है, बहुत से राज होते हैं, और इतने राज होते हैं कि अगर ये खोलने पे आ जाएं तो ये दुनिया हिला दें, ठीक है। आज तक हमें नहीं पता चल सका कि एबटाबाद में जो हुआ उसकी क्या कहानी थी, मगर कामरान फरीदी साहब को पता है, ठीक है। वहाँ के जो दर्जनों के हिसाब से जो यहाँ पे सील्स आए थे उसमें से किसी ने ज़ुबान नहीं खोली, ठीक है, और वो अपने साथ बहुत से तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, सीने में ही राज लेकर चले गए, ठीक है, मगर कामरान फरीदी साहब खुल के उसके ऊपर बोल रहे हैं। मगर उसके बाद से जो इन्होंने FBI की चीज़ें खोलना शुरू की हैं, ठीक है, कि ये है, इस तरह से काम होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, क्या इनके ऊपर कोई और मुल्क भरोसा करेगा? कल को अगर उनकी ईरान के लिए ये काम करते हैं और उनके साथ भी किसी बात पे अनबन हो जाती है तो इसी तरह ये ईरान की चीज़ें भी खोल देंगे, इसी तरह ये तुर्की की चीज़ें भी खोल देंगे। कल को अगर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी खोल देंगे। ठीक है, 2 सवाल किया आपने, दूसरा सवाल तो कामरान फरीदी खुद जवाब दे सकते हैं, मैं इस चीज़ का तो जवाब नहीं दे सकता। हाँ, पहले सवाल का जवाब मुझे समझ आता है, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे समझ आ रही हैं, जिनका मैं जवाब दे सकता हूँ। दूसरे सवाल का जवाब आपका ये है कि भाई जब लोग किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज में होते हैं और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या बरतरफ हो जाते हैं तो वो राज फाश करते हैं। ये मिसालें हमें मिलती हैं, हमारे ही कई रिटायर्ड फौजियों की किताबें आई हैं जिसमें बहुत सारी लीक्स भी होती हैं, जिसमें कारगिल का जिक्र है। बहुत सारी किताबें हमारे पास जिसमें कारगिल को खुल के बता दिया गया कि जी कारगिल तो एक प्लानिंग कर ली गई थी। देखिए मेरी बात सुने, वो जो नाम आप कह रहे हैं ना वो लिए जाते हैं। देखो अभी ISS का वजूद है, अलकायदा का वजूद है, ठीक है, ये भी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया की जो इस वक्त जो हैं दुनिया के लिए ख़तरा बनी हुई हैं या जो भी है, उनके नाम इस तरह से नहीं लिए जाते। उन चीज़ों का जिक्र आता है जो चीज़ें दफन हो चुकी होती हैं, जिनके बाप बंद हो चुके होते हैं, ठीक है, उनका जिक्र आता है। जो चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं और वो ख़बरों में हैं और उनके ऊपर काम हो रहा है अब भी, उनका तस्करा इस तरह से नहीं आता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि क्या कामरान फरीदी इस वक्त भी एजेंट है, इसलिए खुल के बोल रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे तो भाई ये आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ये सवालात मेरे जहन में हैं और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाई कामरान फरीदी खुद खुल के कह चुके हैं कि उनके खुलने का मकसद यही है कि जो उन्होंने पिछली उनकी जो ज़िंदगी है पूरी, जो जुराइम की दुनिया से लेकर और FBI तक, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा तो अब ये सारी ज़िंदगी उनकी एक रिकॉर्ड पर आ जानी चाहिए, दुनिया के सामने आ जानी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, अमेरिका क्या करता है मुमालिक के साथ, अमेरिका क्या करता है उन मुमालिक के साथ जो कि इमदाद लेते हैं उससे। नहीं मौज़म, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो कामरान फरीदी नो डाउट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, ठीक है, मुझे सुनते हुए मज़ा आ रहा है, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हुए मज़ा आ रहा है, मगर ये मेरे सवालात हैं, ये सवालात हैं, मुझे इनमें जो है वो झोल नज़र आ रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है जैसा ये सब कुछ बता रहा है। हो सकता है कि वो इनके जवाबात दें तो मैं बोलूं कि हाँ यार, मैं भी इस उस पे हो जाऊं कि मैं आंखें बंद करके बोलूं कि नहीं यार कामरान फरीदी हीरो है। देखें, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपने जिस मकसद के लिए आपने पॉडकास्ट भी की और जिस मकसद आपने ये शुरू भी किया था कि लोग जो है भाई लोग हीरो बना रहे हैं और लोग जो है वो उनकी जिंदगी के उस हिस्से को अपना आइडियल ना बनाएं जो कि उनका जुराइम की दुनिया में गुजरा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के जुराइम पर वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ओ भाई नहीं,
हम किसी के जुराइम पर तालियां नहीं बजा रहे, वाह वाह नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है। ये मूवीज भी तो और मैं आपको आज बता रहा हूं, कामरान फरीदी की लाइफ पर आने वाले दिनों में आप मूवी देखेंगे, और ये मूवी नहीं बनती अगर रफ्तार इस तरह से पेश ना करता। तो हमारा पेश करने का मकसद ये कि जो मिनोअन उनकी लाइफ है वो बता दी कि जी ये जिंदगी है। अब लोगों का कसूर है कि उसकी उस क्रिमिनल जिंदगी से मुतासिर होते हैं या उसकी उस जिंदगी से मुतासिर होते हैं जो कि पेट्रियोटिक है। भाई मौजम फिल्म बननी चाहिए और हिट भी होगी, क्योंकि ये भाई मतलब ऐसी स्टोरी रखते हैं कि इनके ऊपर नो डाउट सीरीज बन सकती है पूरी। फिल्म बनाए। अच्छा, बाय द वे जासूसी की दुनिया में एक करेक्टर था जिसका नाम था कर्नल फरीदी, इंस्पेक्टर फरीदी और कर्नल फरीदी लिखते थे। तो जासूसी की दुनिया, उसमें मैंने बाय द वे वो रिकॉर्ड हुई है रेडियो में उस पर एक बाकायदा। तो मैंने, चूँकि मुझे इसलिए पता है, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने उसका एक करेक्टर हमीद किया है तो मुझे पता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें कर्नल फरीदी रूप बदल कर जाता है एंड देन वो केस सॉल्व कर लेता है। तो वो फिल्मी है ना, मैं भी इसको फिल्मी मान रहा हूँ भाई, मैं भी मान रहा हूँ, फिल्मी मान रहा हूँ मौजम, मगर मैं रियल एज इट इज मानने को तैयार नहीं हूँ। आप मानने को तैयार हैं तो आप इसको माने, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। को इसलिए तैयार हूं क्योंकि एफबीआई की अदालत ये एक्सेप्ट कर रही है ना कि हाँ, उसने अपने मुल्क के लिए किया, उसने अपने जिसके वो पेरोल पर था, जिसके वो इन्फिल्ट्रेट करता है रूप बदल के, अबू मोहम्मद बन के दाइश में करता है, तो वो तालिबान में करता है, सबको अपना दोस्त बना लेता है। इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के लिए सिंसियर है, तो उसने ये सब अमेरिका के लिए किया ना। यहाँ पर मौजम देखो, मैं ये बात हार्ड हो जाएगी, मैं कर लेता हूँ। उसने जो है वो तालिबान के खिलाफ काम किया, अलकायदा के खिलाफ काम किया, और भी आपने बताया उनके लिए काम किया। इवन के पाकिस्तान में बहुत से हल्के ऐसे हैं कि उनको बुरा नहीं समझते, ठीक है, तो उसने पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं किया ना, वो अमेरिका से पे लेता था, अमेरिका की एजेंसी के लिए काम किया था, ठीक है, मैं उसको मानता हूं, बहुत अच्छा काम किया। मगर आप उसको पाकिस्तान से कैसे साबित कर सकते हो कि वो पाकिस्तान से, आप उसको हीरो समझ लो? भाई पाकिस्तान के लिए अमेरिका में बहुत से एजेंट हैं, सबको हीरो मान लेते हैं फिर हम। जेम्स बॉन्ड 007 उसको तो हम मानते ही हैं भाई। ये रियल लाइफ का है, ये रियल लाइफ का जेम्स बॉन्ड है भाई। देखिए एक बात मौसम, देखिए एक बात, प्लीज यार, प्लीज यार, उसको हीरो मत बनाओ। मुझे सिर्फ एतराज ये है कि वो हीरो नहीं है। और बाय द वे उसने कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे या आना चाहते हैं। देखें, फिर वही बात, मैं यही कहूंगा, उसकी क्रिमिनल लाइफ को हीरो नहीं कह रहा मैं उसकी उस लाइफ को हीरो कह रहा हूं जो उसने पाकिस्तान के लिए किया। अब आप ये साबित करें कि ये साबित कैसे होता है कि पाकिस्तान के लिए कैसे किया? उसका जवाब भी है, उसका जवाब ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए ये नहीं किया होता तो जेल नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मुझे उसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी एक्टर्स को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। तो इनके लिए भी हमारे बड़ों को तो पता ही होगा ना कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, सोचना चाहिए क्या किया। तो कल ऐलान कर दें, मतलब क्यों इसको मतलब वो नहीं किया जा रहा, तो ऐलान करना चाहिए इनको, तो कोई बड़ा तमगा कोई मतलब मिलना चाहिए फिर। तो क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं है? मुझे मौजम सिर्फ एतराज ये है कि वो जो कह रहे हैं और अगर हम उसको एज इट इज ना मान लें, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मुल्की इदारों को, हमारे जो हुकूमत के करता धरता हैं, उनको आकर फ्रंट पे बयान देना चाहिए कि भाई एक साबिक अमरीकी एजेंट जो कि इस तरह के बयानात दे रहा है, ये सारे बयानात गलत हैं, झूठ है, आकर बताएं फिर। तो आप डिफेंड नहीं करें ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, करते रहे पूरी वीडियो में। मैं देखिए नहीं यार, मैं अच्छा चले आगे क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि लोग उसके गलत पार्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर, कुछ लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं कि वाह, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार आप एक मुजरिम को हीरो बता रहे हो। भाई मैं मुजरिम को हीरो नहीं बता रहा, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। मैं उसके जो जहां से वो पेट्रियोटिक हो जाता है, जहां पर उसका एक हुब्बे वतनी जाग जाती है, मैं उस चीज को हीरो बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, मुझे ये बताओ कि एक बच्चा है 3-4 साल का, तुम्हें बहुत अजीज है, ठीक है, तुम्हारे बहुत करीबी है, तुम क्या चाहोगे कि क्या वो बड़ा होकर कामरान फरीदी बने?